क्या आपने कभी किसी को सॉल्टी कहा है या ऑकवर्ड सिचुएशन में ब्रेक द आइस करने की कोशिश की है? तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो वर्ड आप रोज यूज करते हैं उसके पीछे की असल कहानी तो बिल्कुल पागलपन से भरी है। कुछ आए हैं ड्रंक विक्टोरियन से, कुछ एक ब्लाइंड एडमिरल से और एक तो सीधा वाइकिंग किंग से। चलिए चलते हैं उस दौर में जहां आज की भाषा ने जन्म लिया था। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट के कुछ फ्रेजेस तो आपको चौंका ही देंगे। इसी के साथ वीडियो के एंड में आपके लिए एक सवाल भी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइकॉट। आयरलैंड 1880 में एक लैंडलॉर्ड था, कैप्टन चार्ल्स बाइकॉट। उसने गरीब किसानों को जमीन से निकालने की कोशिश की, लेकिन लोग एकजुट हो गए और उसे कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया। न मजदूर न मजदूरी, कुछ भी नहीं। अखबारों ने ये नाम उठा लिया और तभी से बाइकॉट का मतलब हो गया किसी को पूरी तरह से काट देना। एकदम क्लासी रेवेंज। ब्लूटूथ। ब्लूटूथ वो सिर्फ आपके हेडफोन के लिए नहीं है। ये नाम आया है एक वाइकिंग किंग से, हेराल्ड ब्लूटूथ गॉमसन, जिसने डेनमार्क और नॉर्वे को एक किया था। जैसे ब्लूटूथ आपके डिवाइस को जोड़ता है, और जो उसका लोगो है ना, वो पुराने नॉर्डिक अक्षरों एच और बी का मेल है। अब सोचिए, जब आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आप एक एंशियंट वाइकिंग सिंबल का यूज कर रहे होते हैं, साल्टी। 1800 में ब्रिटिश सेलर्स हफ्तों तक समंदर में होते थे। खराब खाना, आइसोलेशन और नॉन स्टॉप पानी, धीरे धीरे वो इरिटेट हो जाते और कहलाते थे साल्टी। अब अगर कोई चिड़चिड़ा हो जाए या मूड खराब कर दे, हम कहते हैं ही इज बीइंग साल्टी। तो अगली बार कोई मूडी हो, याद रखो वो एक ग्रम्पी सेलर की आत्मा लेकर घूम रहा है। पुलिंग योर लेग। विक्टोरियन चोरों का दिमाग भी शार्प था। एक चोर पकड़ता था आपके लेग और दूसरा चुपके से जेब साफ कर देता था। धीरे धीरे ये बन गया एक मजाकिया फ्रेज, पुलिंग योर लेग। अब इसका मतलब होता है मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तब इसका मतलब था भैया आप लूट चुके हो। कॉट रेड हैंडेड। कभी किसी को कहते सुना है ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथ पकड़ा गया। लेकिन असल में ये फ्रेज लिटरली खून से सने हाथों से आया है। पुराने जमाने में अगर कोई चोरी या मर्डर करता और उसके हाथ पर ताजा खून पाया जाता तो उसे कॉट रेड हैंडेड कहा जाता, क्योंकि सबूत हाथ पर ही था। अब ये मेटाफर बन चुका है, पर इसकी असली कहानी तो सीधी क्राइम थ्रिलर जैसी है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। विक्टोरियन जमाने में पोर्ट्रेट्स बहुत चलन में थे, लेकिन आर्टिस्ट पैसे लेते थे बॉडी पार्ट के हिसाब से। सिर्फ चेहरा सस्ता, हाथ जोड़ने हैं थोड़ा और महंगा, पैर भी चाहिए और भी ज्यादा। तो अगर आप आर्म्स और लेग दोनों शामिल करते तो सच में इट कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। आज भी यही कहते हैं जब कुछ बहुत महंगा होता है। टर्न अ ब्लाइंड आई। 1801 में एडमिरल नेल्सन को रिट्रीट करने का ऑर्डर मिला, पर वो बोले आई डोंट सी एनी सिग्नल, और टेलीस्कोप अपने ब्लाइंड आई पर लगा लिया। फिर आगे बढ़ गए लड़ने। बस तभी से फ्रेज बना टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी जानबूझकर अनदेखा करना। लेजेंडरी मूव था वो। ब्रेक द आइस। पुराने समय में जब जहाज बर्फ में फंस जाते थे तो लोग एक्सेस हैमर्स लेकर आते थे और बर्फ तोड़ते थे ताकि रास्ता खुल सके। इसी से बना फ्रेज ब्रेक द आइस। अब इसका मतलब होता है पहली ऑकवर्ड बातचीत को आसान बनाना, चाहे वो इंटरव्यू हो या पहली डेट। हंगओवर। विक्टोरियन इंग्लैंड के गली कूचों में अगर कोई ड्रंक होता और उसके पास बेड के पैसे नहीं होते तो कोई बात नहीं, वो रोड पर सो सकता था। हाँ सच में, एक रस्सी जो कमरे के बीच में बंधी होती थी, उस पर झुककर लोग सो सकते थे। सुबह जब उठते थे तो वो लिटरली हंगओवर होते थे। तो पहली बार जब आप कहें कि आई एम हंगओवर, तो शुक्र मनाइए कि आप रस्सी से लटकते हुए नहीं उठे हैं। सोचिए, रोज के जो शब्द हम कैजुअली बोल देते हैं वो कितनी डीप और मजेदार हिस्ट्री रखते हैं। हंगओवर, साल्टी, बायकॉट, हर एक में छिपी है अपनी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप ये वर्ड बोलेंगे आप इतिहास भी बोल रहे होंगे। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, तो यह रहा आपका सवाल। जब आप बीमार महसूस करते हैं तो अक्सर कहते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। तो ये अंडर द वेदर शब्द की हिस्ट्री क्या है? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी जरूर बताइए कि वीडियो में से कौन से फ्रेज की कहानी आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगी।